क्वेश्चन नंबर वन स्क्रीन पे आ रहा होगा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर वन का वीडियो अलग से आ रहा है। ठीक है। पहले जो दो वीडियोस आए हैं उसमें क्या है कि पहले जनरल नॉलेज दे दी कि भाई ऐसे 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 इसमें करना है। ठीक है। डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, नहीं ग्राफ वाला। अब ग्राफ वाला क्वेश्चन करवाना इसलिए कंपलसरी हो गया है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसके लिए समझना जरूरी ग्राफ करना कैसे हमें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। पहली बात तो ऊपर चैप्टर का नाम ही पढ़ लो क्या है। उसके अंदर लिखा हुआ है टू वेरिएबल्स। क्या? टू वेरिएबल्स। तो आप जब भी कंसीडर करोगे इक्वेशंस बनाने के लिए वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन को मान करके अज्यूम करके क्या करना होता है, हमें बनाना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ठीक है। तो उसे समझने के लिए ही क्या है, आपको चैप्टर का नाम ध्यान होना चाहिए। टू वेरिएबल में है तो आपको एक एक्स लेना है, एक वाई ले लेना है। अगर ये वन वेरिएबल में चैप्टर होता, ठीक है, तो क्या करना पड़ता हमें, पूरा का पूरा काम एक ही वेरिएबल में करना होता, जैसा कि क्लास नाइन्थ में हम करके आ चुके हैं। ठीक है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है। यानी कि क्लास 10th वाले हैं जिन्होंने क्या करा, एक पार्टिसिपेट किया किसी कंपटीशन में। यदि लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है, यानी लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी, चार अधिक है। लड़कों की जितनी संख्या है ना, मान लो कोई संख्या है लड़कों की एक्स है। ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो मान लो कुछ भी एक्स है। तो लड़कियों की कितनी हो जाएंगी, लड़कों में क्या ऐड कर दो, चार ऐड कर दो। ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। टोटल ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कितने विद्यार्थी हैं, कुल 10। ठीक है। तो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, बहुत आसान है। कुल विद्यार्थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ। ठीक है। कुल विद्यार्थी यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। अब हमें ना लड़कों के बारे में पता है ना लड़कियों के बारे में, लेकिन इतना तो पता है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो नंबर ऑफ, सॉरी, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से कितनी मोर देन है, फोर है। ठीक है। फोर यानी चार अधिक है लड़कियां। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए, एक्स। लड़कों को बोल दिया एक्स। ठीक है। माना लड़कों की संख्या, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, कितनी हो गई, एक्स। तथा माना लड़कियों की संख्या, किसकी, लड़कियों की संख्या, बताओ कितनी होगी, वाई। ठीक है। यानी कि एंड लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई। आ रही इतनी बात समझ में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हिंदी में लिखे अपन प्रश्नानुसार, टोटल कितने हैं। मेरी बात सुनो, जो भी वर्ड दिया हुआ है उससे कम से कम दो इक्वेशन तो मिलनी चाहिए। इसको किससे सोल्व करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। किससे हल करना है, ग्राफीय विधि, बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है। प्रश्नानुसार कम से कम दो इक्वेशन होने चाहिए, दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन होनी ही चाहिए उनको सोल्व करने के लिए। तीन अगर वेरिएबल आ गए तो तीन के लिए तीन इक्वेशन चाहिए होती है। ठीक है। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम उनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 10 है। अगर लड़के और लड़कियों की संख्या जोड़ो तो टोटल कितना आ जाएगा, 10। सही है बात। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनाऊं मैं, उसके अंदर लाइन लिखी भी है। अगर लड़कियों की संख्या प्राप्त करनी है आपको, किसकी, लड़कियों की, तो वो लड़कों से कितनी ज्यादा है। तो लड़कों में मैं कितना ऐड करूं, चार ऐड कर लूं तो मुझे किसकी मिल जाएगी, लड़कियों की मिल जाएगी। मिल जाएगी ना। क्लियर है ये इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन वन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे भी अपन क्या कर लेते हैं, वाई कर लेते हैं। ये 10 प्लस का एक्स उधर जाएगा तो माइनस का एक्स। यहाँ पे एक बना लो टेबल।
ज्यादा से ज्यादा आप 4 तक सॉल्यूशन निकालो और 3 तक तो निकालने ही निकालने कम से कम। ठीक है। एक्स की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज, आपको अपनी मर्जी चलानी है यहाँ पे। क्या चलानी है? मर्जी चलानी है, यहाँ पे दिख रहा है। मर्जी चलानी है आपको अपनी। एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की मिल जाएगी। पुट एक्स इक्वल टू 0। अब यार वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 - 0 करो। 10 - एक्स, ये क्या रखना है? 0। एक्स की वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट करो, वाई की मिलती जाएगी। समझ में आ रही बात? एक्स की पुट कर दिया 0, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया? 10। एक्स 0 पुट किया तो वाई कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अगर मान लो इस इक्वेशन में, इसमें नहीं तो इसमें, एक्स अगर मैं, वाई अगर मैं 0 पुट करूं तो एक्स क्या मिल जाएगा? 10। सही बात है। अगर मैं वाई 0 पुट करूं, पुट वाई इक्वल टू 0, 0 पुट कर लूं तो एक्स क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। एक बात तो ये, चलो ठीक है, इतना तो अपन ने निकाल दिया। थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रख करके भी काम करना चाहिए हमें। ठीक है, कुछ और रख लो अब इसमें। पुट एक्स इक्वल टू 5 पुट कर लो। अरे मेरी मर्जी में कुछ भी पुट करूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें देखो? 10 - एक्स का रखा 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। 5 पुट किया तो 5 हमें मिल गया। एक ब्लॉक में खाली छोड़ रहा हूँ जान करके, पहले उसके बारे में आ जाता है। x और ये y। ठीक है। पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ 0 पुट किया तो 0 प्लस 4, तो क्या मिल गया? y इक्वल टू 4। ये 0 पुट किया हमने, x और y मिला हमें 4। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार देखें क्या कि अगर y को 0 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा? x मिलेगा -4, तो रहने तो मत करो पुट हो गया। ठीक है। अगर हम y इक्वल पुट x इक्वल टू, x ये क्या पुट करेंगे बताओ? दिमाग लगाओ, कुछ भी तुम जो बोलोगे वो पुट करेंगे। 2। अगर x इक्वल टू हम 2 पुट करें तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 2 + 4। 2 + 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। 2 पुट किया तो 6 मिल गया। और बताओ चलो, बता दो कोई नहीं। 3। पक्का? सोच लो एक बार और, कोई भी बंदा। किसकी वैल्यू पुट कर रहे हो? एक्स की, तो वाई 7 मिलेगा। अच्छा, और देख लो, मैं थोड़ी देर वेट कर सकता हूँ तुम्हारा। चलो ये जिसने बोला अभी थोड़ी देर पहले, क्या बोला? पुट एक्स इक्वल टू क्या बोला था? 3। तो वाई इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? 3 + 4 कितना हो गया? वाई इक्वल टू 7। यानी 3 पुट किया तो हमें 7 मिल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इधर भी ऐसा करूँ तो, वाई एक्स की वैल्यू 3 पुट करूँ तो वाई की वैल्यू 7 मिलेगी क्या? मिल रही है ना? अरे, पुट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है? देखो 3 पुट किया तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है हमारा? 10 - 3, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 7 मिल गया। 7। आप जब दो इक्वेशन को सोल्व कर रहे होते हो ग्राफिकल मेथड से या ग्राफिक विधि से, तो आपके कोई एक पॉइंट, इस वाली इक्वेशन का ही एक पॉइंट और इस वाली इक्वेशन का ही एक पॉइंट, यानी एक्स और वाई दोनों मिलाकर के एक पॉइंट होता है। ग्राफ के अंदर एक ही तो पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट एक्स और कोऑर्डिनेट वाई। ठीक है, तो एक पॉइंट जरूर से सेम आएगा। आ गया सेम? आ रही बात समझ में? यहाँ पे एक पॉइंट और निकाल लो, मन करे तो निकालो वरना कोई बात नहीं। पुट एक्स इक्वल टू कुछ ऐसा पुट करो जिससे ये हिल जाए। 1 ही पुट कर लेते हैं, सही रहेगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 + 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 5। ये 5 और ये हो गया हमारे पास में 1। ठीक है। अब आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। यहाँ देखो ग्राफ पेपर स्क्रीन पे लास्ट में जो वीडियो खत्म होगी तो ये ग्राफ पेपर पे इसका जो सोल्यूशन है ओरिजिनल, वो ग्राफ पे आ जाएगा। और आप जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करोगे? ग्राफ पेपर पे कल इसको करके लेकर आओगे। अभी तो रफली नोट डाउन कर लो। ग्राफ जब बनाओगे तो कैसे कैसे बनाना है वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ देखो, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। थोड़ा बड़ा ले लेना ग्राफ कॉपी। ठीक है, मेरे पास तो बोर्ड है तो मैं इजीली कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा? सेंटर पॉइंट 0 0 होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। जीरो के इधर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थोड़ा ऐसे ही बनेगा अभी तो,
और इधर एक बार चेक करना, ऊपर तक दिख रहा है ना, पूरा आ रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, जगह नहीं है मेरे पास में। ये हो जाएगा हमारे पास में -1 -2 -3, आगे तक चलेगा। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ओके। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से। ग्राफ पेपर में जो ब्लॉक्स बने होते हैं 1 1 सेंटीमीटर वाले, कौन से वाले, 1 1 सेंटीमीटर वाले जो ब्लॉक बने होते हैं, उन पर थोड़ा ध्यान रखना। हर 1 सेंटीमीटर पे एक ब्लॉक होता है कि नहीं होता, होता है ना। एक ब्लॉक जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, चाहे ऐसे जाओ ग्राफ पेपर में चाहे ऐसे जाओ, हर एक ब्लॉक 1 1 सेंटीमीटर का होता है। आ रही बात समझ में। तो पैमाना लिखते टाइम यानी कि स्केल लिखते टाइम ग्राफ की वो थोड़ा ध्यान रखने की बात होती है, पहले ग्राफ बना लेते हैं उसके बाद में लिखेंगे ये सब हम, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए मैं ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूँ जान करके, ताकि यहाँ पे अच्छा विजिबिलिटी है। एग्जाम में तुम्हें अलग अलग पेन यूज नहीं करने, एक ही पेन से सारे काम करने हैं, ठीक है। ये मैं खाली तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। चलो पहले एक्स की वैल्यू देखते हैं फिर वाई की देखते हैं, हमेशा ग्राफ में पहले एक्स की वैल्यू क्या है, 0, वाई की 10 है। मैंने वहां 10 तक नहीं बनाया, तो एक बार के लिए मैं ये नहीं लिख रहा, इसको भूल जाओ आप लोग। अगर x की वैल्यू 10 है और y की 0, तो क्या होगा। पहले x वाला एक्सिस कौन है, ये है भाई, ये तो सेंटर पॉइंट है। x की वैल्यू की x वाला एक्सिस कौन है, ये है, तो इस पे 10 ढूंढो कहाँ है, ये रहा 10। अब y 0 है तो मैं तो ऊपर तो जा ही नहीं सकता, y के लिए तो ऊपर ही जाना होता है, तो नीचे या तो ऊपर। अगर y पॉजिटिव में है तो ऊपर जाना पड़ता है, नेगेटिव में है तो नीचे आना पड़ता है। अब मैं जा नहीं सकता क्योंकि 0 पर है, तो मैं इसको यहीं रख लूंगा। तो क्या आ जाएगा, 10 और 0, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो हमारा, 5 और 5, एक्स के ऊपर 5 ढूंढो, ये रहा। और वाई के ऊपर 5 जाओ तो ऊपर जाना पड़ेगा कहीं पे, थोड़ा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास में लाइंस नहीं है, आपको वहां पे लाइन मिलेगी ग्राफ पेपर में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये रहा, कौन सा पॉइंट हो गया ये हमारा, 5 और 5, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा, 3 और 7, 3 और 7। एक्स के लिए 3 का है, एक्स के लिए 3 ये है, और 7 ये है, ठीक है। 3 ये रहा, एक्स के लिए 3 ये रहा, और 7 का है, ऊपर जाओ, यहाँ पे आएगा कहीं पे, इधर। 3 और 7, अब इससे क्या होगी, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे, एकदम सीधी लाइन रहेगी। बोर्ड के ऊपर थोड़ी सीधी नहीं बन रही है, बट एकदम सीधी लाइन रहेगी ये, ठीक है। एक लाइन ये बन गई, वो लाइन जो बनी है उसके नीचे आपको आपको इक्वेशन भी लिखनी है कि भाई ये किससे बनाई है आपने, कौन से वाले इक्वेशन से बनाई, इस वाले से, तो यहाँ लिख देना, या ऊपर लिख देना, या यहाँ लिख देना, कहीं भी लिख देना, x + y = 10, इस वाले इक्वेशन से बनी है हमारी। अब ये वाली लाइन बनाओ आप, कौन सी वाली, ये वाली, तो मैं ये ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। 0 और 4, पहले x की वैल्यू देखो क्या है, 0 और 4। तो x की वैल्यू 0 तो यहीं रह गए हम, अब y के ऊपर जाओ 4, तो 4 कहाँ है, ये रहा। तो ये मिल गया हमें क्या, 0 और 4। फिर से बताओ, 2 और 6, x के लिए 2 और y के लिए 6, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से भी मिटा देता हूँ, 0 और 4, ठीक है। 2 और 6, 2 और 6 का है, ये रहा। तो ये हो गया हमारा 2 और 6, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, 3 और 7, 3 और 7, ये रहा 3 और 7, तो 3 और ये हो गया 7, ये मैं बता रहा हूँ, ये ओल्ड वगैरह जो भी है, ठीक है। 3 और 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। 1 और 5, 1 ये रहा, और 5 का है, ये रहा, 1 और 5। तो इसको अब मिला दो, क्या कर दो, इसे मिला दो इससे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से मिलाना, एकदम सीधी लाइनें खींच देना। जहां भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को करेंगी, कट करेंगी, क्या करेंगी, जहां भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, वो क्या आपका सोल्यूशन है, ये रहा वो सोल्यूशन। ये 3 और ये 7 पे कट हो रही है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, x = 3 और y = 7। तो ये क्या हो रहा है, हमारा आंसर हो रहा है, बट आपको लास्ट में लिखना है, क्या लिखना है आपको लास्ट में, अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों को हमने क्या माना था, x, तो इक्वल टू कितना आ गए, 3, तथा लड़कियों की संख्या, किसकी, लड़कियों की, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई हमारी, लड़कियों की संख्या y = 7,
अगर इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा, सो नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 7। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। जहां भी दो लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी वो पॉइंट हमारा आंसर बन जाएगा, एक एक्स का एक वाई का। अब एक्स आपने किसको बोला है वो बता दो, और वाई किसको बोला है वो बता दो एंड में। दूसरी बात ये, स्क्रीन के ऊपर में ग्राफ में दिख जाएगा अच्छे से आपको, लाइनें एकदम सीधी बनेंगी, बोर्ड की वजह से टेढ़ी बन रही है वो, ठीक है। इसके यहाँ पे ये इक्वेशन जरूर लिखना, ये किससे आई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 से आया है। दूसरी बात ये पैमाना, पैमाना लिखते हैं इस तरफ, यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हो आप पैमाना यानी स्केल। मेरे पास में जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पैमाना यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्केल। तो एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। कैसे समझो, ये एक एक सेंटीमीटर के ब्लॉक होते हैं, तो आपने एक एक सेंटीमीटर पे एक एक नंबर ही लिया है ना, 1 2 3, एक के बाद एक के बाद एक लिया है, कोई ऐसा तो नहीं दो छोड़ करके तीन छोड़ करके लिया है। अगर मान लो तीन तीन का गैप दिया होता तो आप क्या लिखते, 3 यूनिट्स। 5 5 का गैप दिया होता तो 5 यूनिट्स। समझ में आ गई बात। ऐसे ही सेम वाई एक्सिस के ऊपर में इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिया है हमने, 1 यूनिट। एक एक का गैप लिया है, इसका मतलब 1 यूनिट। ओके डन। हिंदी में लिखोगे अक्ष, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, और यूनिट होती है हिंदी में इकाई। तो जरूरी नहीं है आप स्केल हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिख कर आओ, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। पैमाना, आगे बात समझ में सभी को।